वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग का डिटेल स्टडी किया था, जो कि यूनिट 3 का पार्ट था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें डिटेल स्टडी करना है आउटसोर्सिंग, ठीक है, एंड BPO का। ठीक है, सो सबसे पहले हम ए पार्ट को स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 के, जो कि है आउटसोर्सिंग। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो टुडे वी स्टार्ट विद द 4th यूनिट, जिसमें दो पार्ट है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द ए पार्ट, जो कि है आउटसोर्सिंग, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द आउटसोर्सिंग। तो इस सेक्शन में हमें डिटेल में जो स्टडी करना है, ठीक है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आउटसोर्सिंग, मीन्स आउटसोर्सिंग मीनिंग क्या है उसका। ठीक है, देन नीड फॉर आउटसोर्सिंग, वाई आउटसोर्सिंग इज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन कंपनीज, स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में आउटसोर्सिंग का क्या स्कोप है, इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। ट्रेंड्स इन द ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें लेटेस्ट ट्रेंड क्या है वो हमें डिटेल स्टडी करना है। एंड IT एंड बिजनेस प्रोसेसेस में आउटसोर्सिंग किस तरह से बेनिफिशियल है, ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें आउटसोर्सिंग टॉपिक में डिटेल में स्टडी करना है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द आउटसोर्सिंग। So the outsourcing has been seen a lot of praise over the years. Some look to the outsourcing as a savior of their company, while others see outsourcing as an evil, that job killing management tactics. Before you start to evaluate if an outsourcing strategy is right for your company, you need to understand what it is and what it is not. ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग है, ठीक है, तो ये पहले से ही यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग के दो पार्ट है। ठीक है, एक तो आउटसोर्सिंग जो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, एंड अदर जो है वो आउटसोर्सिंग जो है जॉब किलिंग मैनेजमेंट टैक्टिक्स है। ठीक है, तो बिफोर यू स्टार्ट टू एवलेट द आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजी, तो आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजी का यहाँ पे एनालिसिस करने से पहले आपके जो कंपनी में अगर आउटसोर्सिंग आप यूज़ कर रहे हो, सो उसके जो बेनिफिट्स है, ठीक है, उसको आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। So outsourcing is the contracting out of any task, operation, job or process that was originally performed by the employees within your company. तो outsourcing एक contract है, ठीक है, for any task that can be performed in the company or operation or the project or the job, ठीक है, that can be performed by the employees। ठीक है, तो जो contractual jobs है कंपनी में, वो simply outsourcing है। ठीक है, and इट इज़ टू द थर्ड पार्टी फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो कंपनीज है, ठीक है, वो यहाँ पे मैन पावर असाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ सिनेरियो इज़ द आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग में जो एम्प्लॉयज़ यूज़ होते हैं कंपनी में जॉब्स के लिए, ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी जो वेंडर्स है उनके थ्रू यहाँ पे मैन पावर सपोर्ट किया जाता है, जिसको यहाँ पे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। सो द आउटसोर्स फंक्शन कैन बी परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी ऑन साइट और ऑफ साइट। तो यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो थर्ड पार्टी जो वेंडर्स है, ठीक है, वो ऑन साइट और ऑफ साइट प्रोवाइड किया जाता है। सो हायरिंग अ टेम्पररी एम्प्लॉय वाइल योर सेक्रेटरी इज़ ऑन द सिंपली अ मैटरनिटी लीव इज़ नॉट आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हायर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू द थर्ड पार्टी, सो दैट इज़ सिंपली अ आउटसोर्सिंग फंक्शन और आउटसोर्सिंग। So the most common story of outsourcing in the news today involves the job that are sent overseas to the countries like India, China, often manufacturing job, but outsourcing is not limited to this sector। ठीक है, तो जो आउटसाइड कंट्रीज़ में जो डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग जॉब, तो इसमें मोस्ट जो जॉब है वो आउटसोर्सिंग जॉब है। ठीक है, जो बहुत सारे सेक्टर्स में आउटसोर्सिंग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर आउटसोर्सिंग। ठीक है, वाई द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स द आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो उसे हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। सो देयर आर मेनी रीजन्स वाई द कंपनी may choose the outsourcing a particular function for their business which may include। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है, उसी वजह से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है आउटसोर्सिंग
को यहाँ पे चूज़ करता है पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जो मेन रीज़न है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया है। फर्स्ट जो रीज़न है वो रिसोर्स शॉर्टेज, ठीक है। सो पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रीज़न टू ओवरकम involve the shortage of critical resource. This can be available employees that possesses the knowledge in certain area like engineer. So the availability of raw material like petroleum or minerals and availability of labor force that possesses the necessary level of expertise at the right price, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज यूज़ होंगे प्रोजेक्ट को या टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अगर उसमें शॉर्टेज है, ठीक है, तो मेनली जो कंपनीज है उसे आउटसोर्सिंग थ्रू यहाँ पे कंप्लीट करती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड जो रीअलाइनमेंट विद द कोर बिजनेस। सो सम पीरिपियल्स ऑपरेशन आर आउटसोर्स फ्रिक्वेंटली। इट गिव्स द मैनेजर द एबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर बिजनेस इश्यूज इंस्टेड ऑफ devoting the resources to the areas that may be necessary but are not related to the business core competencies. So the good example is a major hospital that outsources its security operation to the outside company that specialize in security, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो मोस्टली मेजर हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसके लिए जो सिक्योरिटी पर्सनस होते हैं वो आउटसोर्स होते हैं थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी से, ठीक है। जो कंपनी सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो वहाँ से जो सिक्योरिटी पर्सन है उसको हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट ऑफिसेस में, ठीक है, हायर किया जाता है। थर्ड जो है वो कॉस्ट सेविंग, ठीक है। सो द प्राइसेस ऑफ लेबर एंड द मटेरियल कीप इंक्रीजिंग एंड द कंपटीशन कीप्स द फोर्सिंग द प्राइसेस लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट सेविंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो लेबर्स है, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ है वो आउटसोर्सिंग कंपनी थ्रू यहाँ पे हायर किया जाता है। So if there is an outsourcing solution that can save your company money and overcome the disadvantages of outsourcing, these areas should be investigated. Fourth reason is business flexibility. Seasonal and cyclical demands that flow or put the varying demands on the resources of the company. So an outsourcing contract will be provide flexibility needed to stabilize these varying demands, ठीक है। अगर कोई बिजनेस है जिसमें वो डिमांड बेस्ड बिजनेस है, मीन्स अगर डिमांड आता है तो ही प्रोडक्ट वहाँ पे सेल आउट होते हैं, ठीक है, या कोई सीजनेबल बिजनेस है, सो इन दैट केस जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हायर किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू किए जाते हैं ओनली फॉर दैट सीजन। सो दैट इज़ अ सिंपली आउटसोर्सिंग। And the last reason is the reduced overhead cost. So some function requires a large outlay of money just not get started. So expenditure could be avoided by contracting the third party. For example, outsourcing a call center rather than undertaking a cost expansion to the telephone system or office space to meet the increasing customer service demand, ठीक है। तो रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट को कम करने के लिए यहाँ पे जो है आउटसोर्सिंग का यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए जो एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो कम होगा, ठीक है, और वही कॉन्ट्रैक्ट वो थर्ड पार्टी वेंडर्स को प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर, ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कॉल सेंटर का यूज़ किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो उसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर जो कॉल सेंटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो जिनमें एम्प्लॉयज़ भी उनके होंगे, स्पेस जो है कॉल सेंटर का, टेलीफोन सिस्टम, ठीक है, तो ये सब थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी का होगा, ठीक है। एंड दैट थर्ड पार्टी कंपनी विल प्रोवाइड द सर्विस टू द दिस आउटसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर कंपनी। So these are the 5 reasons that's why outsourcing is needed in the company or organization. Next topic of syllabus is the scope of outsourcing, ठीक है। इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में आउटसोर्सिंग का क्या स्कोप है इसे हमें डिटेल स्टडी करना है। सो सबसे फर्स्ट जो है वो स्कोप है फाइनेंशियल सर्विसेज में। सो इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट द वोलाटाइल इकोनॉमिक कंडीशन एंड हाई लेवल ऑफ रेगुलेशंस, fund manager, bank manager and investment bank are identify the middle and block office as an area where they can gain the competitive advantage. So the challenge however lies in finding the newest way of lower cost, gain more flexibility and make processing more efficient without losing the control. So financial services must be outsourced to provider who has domain knowledge as well as experience, which will be set you apart from the
रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मोस्टली आउटसोर्स किया जाता है, ठीक है। सेकंड जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सर्विसेज, सो द टेक्नोलॉजी सेक्टर चेंजेस ऑन सच फास्टर स्पेस दैट सीम्स द इम्पॉसिबल टू स्टे द करंट और न्यू डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर है वो डे टू डे यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, वाई द फास्टर ग्रोइंग इन टू द टेक्नोलॉजीज फील्ड, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पे कंपनी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज़ होता है टेक्निकल सेक्टर्स के लिए वो यहाँ पे बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो उससे जो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो बेटर वे टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सर्विसेज को यहाँ पे आउटसोर्सिंग किया जा सकता है। सो द न्यू डेवलपमेंट इन द sector can lead to new so terminology being used by the stakeholders on daily basis. One cannot afford to have a document containing the outdated terms and information which may prove that technology used in not up to date. The next is the writing services. So writing services can be outsourced into two aspect, ठीक है। तो जो राइटिंग सर्विसेज है उसको दो टाइप से आउटसोर्स किया जा सकता है। फर्स्ट जो है वो कॉपी राइटिंग एंड सेकंड जो है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑथर्स है या जो बुक राइटर्स है, ठीक है, तो उसके लिए राइटिंग सर्विसेज का यूज़ करके वो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स उनका राइटअप कर सकते हैं। तो उसमें दो पार्ट्स है, फर्स्ट जो है वो कॉपी राइटिंग एंड सेकंड जो है वो प्रूफ रीडिंग है। सो द कंपनीज मे नॉट हैव अ बजट रिक्वायर्ड टू हायर अ प्रोफेशनल राइटर बट दे स्टिल वांट टू देयर एडवर्टाइजमेंट एंड मेकिंग कॉपी रिटर्न इन द अट्रैक्टिव एंड कंपाइलिंग मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनीज है, ठीक है, सो द बजट रिक्वायर टू हायर द प्रोफेशनल राइटर इज़ मोर, सो दैट्स वाई फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड marketing they write a attractive and compelling manner. They use the professional writer that can be outsourced by the third party vendor company, so therefore they outsource a job to the freelance writer, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग का लिए फ्रीलांस राइटर्स का यूज़ किया जाता है दैट आर हायर्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फ्रीलांस राइटर्स जो है उनको यहाँ पे हायर किया जाता है फॉर कॉपी राइटिंग, सो टू कंप्लीट द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ऑन नीड ऑफ राइटिंग बेसिस, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट बेस यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सेक्टर में भी यहाँ पे आउटसोर्सिंग यूज़ किया जाता है। सो कस्टमर नीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में जो कस्टमर्स है कंपनी के या यूज़र्स है उनको अलग अलग टाइप का जो इन्फॉर्मेशन कंपनी से अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सो इन दैट केस सो इंटरेक्शन विद द कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट और मार्केटिंग द प्रोडक्ट, सो इन दैट केस डिफरेंट फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन दिस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो जो मेन फंक्शंस है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया है। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ द मार्केटिंग। मार्केटिंग टास्क इंक्लूड्स द टेली मार्केटिंग, सर्वे, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। तो मार्केटिंग फंक्शन में जो अलग अलग टास्क इंक्लूड है जिसमें टेली मार्केटिंग है, ठीक है, मीन्स कस्टमर को टेली मार्केटिंग थ्रू जो प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे देना होगा, ठीक है। सर्वेज है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे जो वेब बेस्ड सर्विस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स, जो एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन्स है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मार्केटिंग फंक्शन के अंडर यहाँ पे रन हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो फंक्शन है वो कस्टमर एनालिटिक्स। इट इंक्लूड्स द प्रोबेबिलिटी एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग एंड कंप्लेंट एनालिसिस, ठीक है। तो सपोर्ट सर्विसेज में जो कस्टमर के कंप्लेंट्स है, ठीक है, या रिपोर्टिंग्स है, ठीक है, तो उसको एनालिसिस करने का वर्क यहाँ पे कस्टमर एनालिटिक्स में किया जाता है। फोर्थ फंक्शन इज़ द सेल्स। सो इट इंक्लूड्स द इनबाउंड सेल्स, आउटबाउंड सेल्स एंड को ब्राउजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी कंपनीज में आउटसोर्सिंग का यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ द सपोर्ट फंक्शन। इट इंक्लूड्स द एक्टिवेशन ऑफ अकाउंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कस्टमर्स एंड रिकॉर्डिंग द कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो जो सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड कर रही कस्टमर को, सो उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिवेशन ऑफ सर्विस, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कस्टमर्स फॉर द सर्विसेज, ठीक है,
देन रिकॉर्डिंग द कंप्लेंट्स ऑफ पर्टिकुलर यूज़र और कस्टमर। तो ये सारे जो सपोर्टिंग मैकेनिज्म है या फंक्शंस है, इसके लिए भी आउटसोर्सिंग का यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग इन द कंपनीज। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्रेंड्स इन ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।